मेरे प्यारे दर्शकों, स्त्री पत्नी को इन लोगों के पास अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर वे तीन लोग कौन से हैं? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि स्त्री पत्नी को इन लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर वे कौन से तीन लोग हैं? आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। मैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा। आखिर वे तीन लोग कौन से हैं जिनके पास में हमें भूल करके भी अपने स्त्री पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहानी है, एक धर्मा नाम का व्यापारी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी अपने पति अर्थात धर्मा से बहुत प्रेम करती थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। धर्मा जो व्यापारी बड़े ही धूमधाम से घर व्यापार सब कुछ उसका अच्छा चल रहा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धर्मा को एक बार किसी व्यापार के मामले में उसे दूसरे प्रांत में जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हम लोगों को कुछ दिन के लिए व्यापार के मामले में अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे प्रांत में जाना पड़ेगा। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चल पड़ते हैं। धर्मा अपनी पत्नी को लेकर के किसी दूसरे प्रांत के लिए चल पड़ता है। जो कुछ भी धन जायदाद थे लेकर के वह चलता है। लेकिन रास्ते में उसके साथ दुर्घटना घट जाती है। कुछ लुटेरे ने धर्मा और धर्मा की पत्नी को घेर लिया और धर्मा के पास जितने सारे धन जायदाद थे सब कुछ छीन लिया और धर्मा की पत्नी के ऊपर जो कुछ भी वह आभूषण पहने थे सारे के सारे वह आभूषणों को भी छीन लिया। अब तो धर्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब करे तो करे क्या? अब वो नया व्यापार शुरू करे तो करे कैसे? अब उसे जिस जगह पर जाना था तो वह जाए कैसे? क्योंकि उसके पास ना तो कुछ पैसे थे। वह अपनी पत्नी का गुजारा कैसे करे? दो वक्त की रोजी रोटी के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे थे। धर्मा किसी दूसरे शहर में चला गया था। धर्मा भली अच्छी तरीके से जानता है कि बिना वजह से कोई भी किसी का मदद नहीं करता है। बेचारा धर्मा अपनी पत्नी को लेकर के उस शहर में घूम रहा था, कहीं उसे कोई सहारा मिल जाए। लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, करे तो करे क्या, क्योंकि उसके सारे धन जायदाद लूट गए थे। उसकी पत्नी के पास कुछ आभूषण भी नहीं बचे थे कि कुछ बेच करके कुछ नया काम शुरू किया जाए, क्योंकि नया काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए जो उन लोगों के पास नहीं था। तब तक धर्मा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। वहां पर काफी लोग बैठे हुए हैं और महात्मा जी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। बस धर्मा और धर्मा की पत्नी को कुछ दूसरा कुछ नहीं दिखाई दिया। धर्मा और धर्मा की पत्नी वहां पर जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और महात्मा जी के उपदेश को सुनने लगते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपना उपदेश देना बंद कर दिया और धीरे धीरे सारे के सारे लोग वहां से उठ करके एक एक करके अपने घर चले गए। लेकिन धर्मा और धर्मा की पत्नी वहीं पर रह गए, क्योंकि उनका कोई घर द्वार ही नहीं था। महात्मा जी ने देखा कि आखिर ये जोड़ा अपने अपने घर क्यों नहीं गए। महात्मा जी उनके पास गए और उनसे पूछा कि शायद आप लोग बहुत दुखी दिख रहे हैं, आप लोगों के चेहरे पर बहुत ही चिंता की बात है। बस धर्मा ने सारा का सारा वृत्तांत उस महात्मा जी को कह सुनाया और आखिरकार कहा कि हे महात्मा, आप तो इस शहर के जाने माने साधु बाबा होंगे, महात्मा होंगे, और आप अच्छे अच्छे लोगों को जानते होंगे। मुझे किसी साहूकार के बारे में बता दीजिए जो आपको अच्छी तरीके से जानता हो, ताकि मैं उसके घर पर अपनी पत्नी को गिरवी रख दूं और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के बाद जो कुछ भी पैसे मिलेंगे हम उससे कुछ नया व्यापार शुरू करेंगे और उसके बाद हम आएंगे, उसके सारे के सारे पैसे को सूद सहित ब्याज के साथ मैं वापस लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं एक साहूकार को जानता हूँ, वह शायद जरूर इस काम को कर सकता है। बस महात्मा ने धर्मा और धर्मा की पत्नी को लेकर के उस साहूकार के पास जाते हैं। साहूकार के पास धर्मा ने अपनी पत्नी को गिरवी रख करके साहूकार ने कुछ पैसे दिए। अब तो वह धर्मा उन पैसों को लेकर के दूसरे शहर दूर चला गया व्यापार करने, ताकि वहां पर मैं व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमा कर आऊंगा और अपनी पत्नी को फिर से छुड़ाऊंगा। बस हुआ क्या, समय गुजरता गया, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे। चूंकि धर्मा की पत्नी बहुत ही सुंदर थी,
लेकिन जो साहूकार था, साहूकार नौजवान था, जब साहूकार ने उसकी पत्नी को देखा तो उसकी नीयत ही डोल गई। उसने सोचा कितनी सुंदर है, काश यह मेरी पत्नी बन जाती। अगर यह मेरी पत्नी बन जाती तो मैं इसे जीवन भर रानी बना के रखता। उसके बाद हुआ क्या, धर्मा की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। इस वजह से वह सब कुछ नियमों को बहुत ही अच्छे से पालन करने वाले थे। किसी पराया पुरुष के संपर्क में भी नहीं जाना चाहती थी, न तो जाती थी। तो धर्मा की पत्नी के पास में एक बार वह साहूकार आकर के बैठ जाता है और यूं ही इधर उधर की बातें करने लगता है और आखिरकार अंत में बोल ही देता है कि क्या तुम उस गरीब भिखारी के चक्कर में पड़ी हो? उस गरीब का चक्कर छोड़ दो, मेरा साथ दो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, हम तुम्हें पटरानी बना के रखेंगे, इससे अच्छा महल में रखेंगे तुम्हें। बस धर्मा की पत्नी बहुत ही होशियार थी। उसने सोची कि अगर मैं इस समय मना करूंगी तो शायद यह मेरे साथ कुछ छेड़खानी कर सकता है, कुछ गलत व्यवहार कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा पतिव्रता धर्म जो नष्ट हो जाएगा। तो इसे किसी ना किसी तरीके से तो मनाना ही पड़ेगा, इसकी बातों को मनाना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ उपाय करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। तो बस धर्मा की पत्नी ने सोचा क्यों ना इसको कुछ युक्ति से काम किया जाए। अगर कुछ युक्ति से काम करें तो जरूर ही कुछ समय में अच्छा हो जाएगा और मेरे पतिदेव आ जाएंगे और फिर से अच्छा हो जाएगा। तो धर्मा की पत्नी ने कहा ठीक है, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त है कि आपको 1 साल मुझे आपको अपनी बेटी की तरह मानना पड़ेगा और 1 साल के बाद मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, कोई बात नहीं है। तो उस साहूकार ने सोचा बस 1 साल की तो बात है, 1 साल जब बीत जाएंगे तो मेरी पत्नी हो जाएगी और जब धर्मा आएगा अर्थात जब इसका पति आएगा इसे लेने तो मैं कह दूंगा कि वह मर गई है। बस ऐसा विचार उसके मन में आता है। तो साहूकार कहता कोई बात नहीं है, 1 साल मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह से मानूंगा। बस साहूकार ने उसके लिए एक अलग सा घर बनवाया और वहां पर ले जाके के लिए अलग घर में वहां पर रखता था ताकि कोई उसे जाने नहीं। अब उसके मन में तो विचार आ ही गया था कि 1 साल के बाद वह मेरी पत्नी होगी और इस वजह से उसे दूर किसी घर में रखा। जो सोचा कि जब वह धर्मा आएगा, जब उसका पति आएगा तो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी मर गई और वह वापस चला जाएगा। 1 साल बीत गए। जब 1 साल बीत जाते हैं तो धर्मा काफी अच्छे खासे पैसे कमा करके आता है। जब पैसे कमा करके आता है तो वह साहूकार के यहाँ जाता है और साहूकार से कहता देखो आपके कितने पैसे हुए सूद सहित के साथ पूरा मेरे को बता दीजिए और मैं आपके पैसे वापस कर दूं और मुझे मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। साहूकार ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं कर सका क्योंकि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है बहुत ही लंबे दिनों से। वह काफ़ी बीमार हो गई थी, मैंने बहुत दवा कराया लेकिन वह बच नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं कर सकता। बस इस दुखी मन से वो उस धर्मा ने कहा ठीक है, अगर मेरी पत्नी नहीं है तो जो आपके पैसे हुए हैं मैं आपका कर्ज नहीं रख सकता, आप अपना पैसे ले लीजिए। साहूकार ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा पैसे नहीं चाहिए कि एक तो तुमने अपनी पत्नी खो दिया और मैं तुम्हारे पैसे लेकर के क्या करूँगा। बस वह धर्मा फिर से बड़ा ही दुखी चिंतित होकर के उस महात्मा के पास जाते हैं। चूँकि महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे, महात्मा के पास जाकर के सारे वृत्तांत का सुनाता है। महात्मा समझ जाते हैं कि साहूकार वह अपनी उसकी पत्नी को देना ही नहीं चाहता, उसकी नीयत में खोट है चूँकि उसकी पत्नी मरी नहीं है। महात्मा ने कहा साहूकार तुम्हारी पत्नी को देना नहीं चाहता, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी जीवित है कि तुम जाओ यहाँ के जो राजा है उस राजा के पास शिकायत करो, शायद राजा तुम्हारा न्याय दिला देंगे। बस धर्मा उस नगर का जो राजा रहते राजा के पास जाते हैं और सारा का सारा सुनाते हैं। राजा ने धर्मा को बुलाया और साहूकार को भी बुलाया। साहूकार ने कहा महाराज मैं भला क्यों झूठ बोलूं, इसकी पत्नी जरूर मेरे घर पे थी, गिरवी के तौर पर रखी थी, लेकिन इसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और मैंने दवा भी कराया और आपको यकीन नहीं हो रहा तो इन वैद्य से पूछ लीजिए। और ये 4 लोग गए थे जो संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए, उन लोगों से भी पूछ लीजिए क्या इन लोगों ने नहीं किया है। वैद्य से पूछे राजा ने
कि क्या आपने इसकी पत्नी को दवाई की थी? उसने वैद्य ने कहा, हाँ मैंने दवाई किया था। उन 4 लोगों से पूछा गया, क्या आप लोगों ने दाह संस्कार किया था? उन लोगों ने कह दिया हाँ। बस राजा ने कहा, जब तुम्हारी पत्नी मर चुकी है तो आखिर ये साहूकार तुम्हारी पत्नी को वापस कैसे करे? बेचारा धर्मा बहुत ही उदास मन से वह लौट आता है और फिर से उस महात्मा के पास जाता है। महात्मा से सारा का सारा का हाल सुना देता है। महात्मा ने कहा, राजा ने सही न्याय नहीं किया है, जाओ एक बार और फिर राजा के पास जाओ और इस बार राजा से कहना, महाराज आपने मेरा न्याय सही नहीं किया है, आप नहीं जानते हैं, बस मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप उसको मान लें तो मेरा न्याय सही हो जाएगा। तो महाराज साधु महात्मा ने कहा था कि बस उनसे कह देना राजा से कि 2 दिनों के लिए इस महात्मा को इस राजगद्दी पर बैठने दें। बस धर्मा गया और राजा से कहा। राजा ने कहा बस 2 ही दिन की तो बात है, अगर 2 दिन में इसका न्याय हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। राजा ने कहा ठीक है, महात्मा को 2 दिनों के लिए राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। अब तो महात्मा जी के हाथ में पूरा पावर आ गया, क्योंकि 2 दिनों के लिए अब वह राजा बन गए। उस महात्मा ने सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया। जब वैद्य को बुलाया तो वैद्य से पूछा, वैद्य क्या आपने धर्मा की पत्नी की दवाई की थी? उसने कहा हाँ। तो महात्मा ने पूछा, क्या आप उसके पास जाते थे साहूकार के घर, या साहूकार धर्मा की पत्नी को लेकर के आपके पास जाता था? वैद्य ने कहा, ना तो मैं उसके घर जाता, ना तो इसकी पत्नी मेरे पास आती थी, बल्कि साहूकार हमेशा मेरे पास आता था और अलग अलग प्रकार के बीमारियों का दवा लेकर के जाता था और मैं दवा दे देता था। महात्मा ने कहा, जब आपने बीमार व्यक्ति को देखा नहीं तो बिना बीमारी का कैसे आप गैस में दवा दे सकते हैं? हो सकता है आपने ही कुछ जहर वाली ऐसी कुछ दवा दे दी है जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, और इसके दंड में आपको 100 कोड़े की सजा मिलेगी और 6 महीने का जेल। बस उसको जेल में ले जाया गया और बस कोड़े बरसाने ही वाले थे वैद्य के ऊपर, तब तक वैद्य ने सारा खेल सब उगल दिया। उसने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, हे साधु महाराज आप मुझे माफ़ कर दीजिए, सारा का सारा सब कुछ मैंने कोई दवाई नहीं किया, मैंने किसी का कोई दवा नहीं किया, बल्कि साहूकार ने मुझे 500 मोहरे दिए थे इसके झूठ बोलने के लिए, ताकि तुम कह देना मैंने किसी की पत्नी का कोई दवा नहीं किया है। उस वैद्य ने तो सच उगल दिया। उसके बाद उन 4 लोगों के जो गवाह बने थे कि मैंने दाह संस्कार किया, महात्मा ने उन 4 लोगों को बुलाया। उन चारों लोगों से कहा, क्या आप लोगों ने दाह संस्कार किया? उसने कहा, हाँ मैंने दाह संस्कार किया। तो दाह संस्कार से पहले सबसे पहले मृतक को स्नान कराया जाता है, क्या स्नान कराते वक्त आपने उस मृतक को देखा? उन लोगों ने कहा, जब मैं पहुंचा तो ऑलरेडी वह शैया पर लग चुका था, और बस जब दफनाने की बारी आई तो बस हम लोगों ने उठा करके दफन कर दिया। उसने कहा कि हाँ ऐसा ही हुआ है। महात्मा ने कहा, तब तो आप लोग बहुत बड़े अपराध किए, क्योंकि इस साहूकार ने किसी नशे में, व्यक्ति बहुत अधिक नशा में रहे, धूर्त में रहा, और उसको जबरदस्ती उस पर लेटा करके आप लोगों ने दफन कर दिया है। इस वजह से आप चारों लोग बहुत बड़े दंड के अपराधी हैं, आप लोगों को भी 100-100 कोड़े बरसाए जाएंगे। अब बस महात्मा ने जैसे ही कोड़े बरसाना शुरू किया, उन लोगों के ऊपर नौकरों से तुरंत विचारों के चारों सच उगल पड़े कि मैंने कोई दफन नहीं किया, मैंने किसी का कोई कुछ नहीं किया, बल्कि साहूकार ने 100-100 मोहरे हम लोगों को दिया था झूठ बोलने के लिए, मैंने कोई नहीं। और ये सारा का सारा वृत्तांत साहूकार देख रहा था। बस महात्मा ने कहा, साहूकार अब बताओ, तुम तो इन लोगों से इतना बड़ा जुर्म करवाए हो, अपने तो खुद गलत हो और दूसरे से भी गलत कराओ, तुम्हारी तो सजा तो बहुत लंबी है, तुमको जेल की सजा होगी, और नहीं तो 100-100 कोड़े और 3 साल जेल की सजा मिलेगी। साहूकार का झूठ पकड़ा गया और साहूकार ने धर्मा की पत्नी को वापस किया और उस साहूकार को जेल के सलाखों के पीछे डाल देगा। महात्मा ने कहा, देखो धर्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास जिस पर भरपूर हो वह भी विश्वासघात कर देता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो भूल करके भी किसी के पास नहीं रखनी चाहिए। जिस पर तुम्हें भरपूर विश्वास हो, पूरा 100 का 100% विश्वास हो, उस पर भी एक बार विश्वास की परीक्षा जरूर ही लेनी चाहिए। शायद वह कुछ गलत कर सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 3 चीजें हैं जो कभी भी किसी दूसरे के पास नहीं रखनी चाहिए। पहला नंबर की बात है,
स्त्री स्त्री को कभी भी कोई कितना भी भरोसा हो, विश्वास पात्र हो, उसके पास नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा नंबर की बात है धन। धन को भी किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन छोड़ने से लालच आ जाता है। और तीसरा, अपने कमाई का साधन कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। स्त्री को देखने से मन में वासना पैदा हो जाती, धन देख करके लालच पैदा हो जाती, और कमाई का साधन बता देने से आपका कमाई खत्म हो सकता है। इस तरीके से आखिर उस साधु बाबा ने उस धर्मा को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, और हमें भी इस वीडियो के इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान मिले होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा और ये कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा।